इमरान खान साहब के मुख्तलिफ केसेस उनके हवाले से तफसीलात देना चाहूँगा। खान साहब और बीबी साहबा के आज मुख्तलिफ केसेस लगे हुए हैं। पहला केस अलकादर ट्रस्ट केस, जिसमें ट्रायल चल रहा है, वो जेल के अंदर उसमें समाअत, आपको पता है कि हर रोज जो समाअतें चल रही हैं उनमें जो अलकादर ट्रस्ट केस है उसमें गवाहों के हवाले से कार्रवाई चल रही है और बंद कमरे के अंदर जेल के अंदर जिस तरह से दूसरे ट्रायल किए गए और सजाएं दी गई, इसी तरह से अदालत इस केस में भी सजा देने की तरफ गामजन है। 3 केसेस के अंदर जो सजाएं दी गई थी, तीनों केसेस जिनमें सजाएं हुई थी, उन सजाओं को, उन फैसलों को चैलेंज किया गया था। 2 केसेस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगे हुए हैं, जिनमें साइफर केस और तोशाखाना केस। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो इद्दत के दौरान निकाह वाला केस है, जो सजा इद्दत के दौरान निकाह वाले केस में हुई थी, वो उसमें अपील जो है उसके ऊपर समाअत जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। जो हाई कोर्ट में है, आपको पता है कि साइफर केस की जिस तरह से समाअत चल रही है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमात दर्ज किए गए जिनमें ये साइफर था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक ही नहीं होता, ये बात वहां पर वाक़ हो चुकी है। और अदालत के जो कल रिमार्क्स थे कि रात अदालत चलती रही है और क्या जल्दी थी इस अदालत को, ट्रायल मेरी का हक है, फिर ट्रायल के हवाले से भी अदालत ने रिमार्क्स दिए। तो कोई कानून, कोई आइन किसी जगह के ऊपर इमरान खान साहब के केसेस हों, उनकी पार्टी के, उनकी बहनों के, उनकी वाइफ के, नहीं देखा गया। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। इद्दत के दौरान जो निकाह वाला केस है, आपको पता ही है कि कभी मुफ्ती सईद के जरिए ये केस दायर किया जाता है, कभी खाबर मानिका को अगवा करके उससे केस जो है दायर करवाया जाता है। तो उसमें सजा हुई थी। अपीलों के ऊपर जो समाअत है वहां पर मौसूफ गए और कहते हैं कि मैंने अभी तक वकील नहीं किया, यानी सजाएं देनी हो तो फिर वकील भी एक एक नहीं 3-3, 4-4 पहुंच जाते हैं और गवाह भी स्पीडें लगा, बेशक मुंह छुपा के जाते हैं लेकिन पहुंचे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ बहाने कि ये केस लटकें। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कोई इतना लंबा ये केस चलाने वाला साइफर हो या तोशाखाना हो है ही नहीं। जैसा आपको पता है कि बहाने बनाए जाते हैं कि कोई किसी का पेट खराब है, किसी प्रोसिक्यूटर की तबीयत ठीक नहीं है, अदालत अवेलेबल नहीं है, कोई फौतगी हो गई है। जहां पर इमरान खान साहब की दरखास्तों के हवाले से कोई जमानत का मामला हो या कोई रिलीफ के हवाले से दरखास्त हो, सजाओं को सस्पेंड, उसके ऊपर डिले किया जाता है। लेकिन अगर सजाएं सुनानी हो तो आपको पता है जेल के अंदर जो ट्रायल चले हैं या हुमायूं दिलावर ने जो फैसला दिया तोशाखाना में, वो आपके सामने है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आज इमरान खान साहब की 6 मुख्तलिफ केसेस की समाअत है, जिनमें अब बुरी जमानतें जो हैं वो चल रही हैं खान साहब की। ये 6 केसेस 9 मई के रिलेटेड और जेली रसीदों के हवाले से खान साहब के ऊपर और बुशरा बीबी साहबा के ऊपर FIR हुई थी। वो आज जमानत भी उन्हीं 6 में इंक्लूड है खान साहब की हद तक, और 7वां केस आप कह लें कि बीबी साहबा का, वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये लगा हुआ है जेली रसीदों के हवाले से, उनकी भी बेल लगी हुई है। इस वक्त खान साहब ओवरऑल 4 मुकदमात के अंदर वो गिरफ्तार हैं। 3 केसेस में सजाएं हुई, अपीलें दायर हुई हैं, और जो अलकादर ट्रस्ट केस है इसमें भी जमानत की दरखास्त जो है दायर हुई है। वो जमानत की दरखास्त के ऊपर भी आज ही समाअत होगी। ये केसेस हैं, आज की हद तक ये तफसीलात हैं, तमाम केसेस झूठे हैं, किसी केस में कोई हकीकत नहीं है। लेकिन जैसे आपको पता है कि दूसरी तरफ नवाज शरीफ हो, प्रोटोकॉल हासिल है, हसन और हुसैन आ रहे हैं, दायमी वारंट भी खत्म, बरी हो रहे हैं, वो बरी हो गए हैं। सिर्फ टारगेट इमरान खान, उनकी जमात, उनके कारकुन,
और सारी उनकी जितनी जमात के अंदर लीडरशिप है, वर्कर्स हैं, वो है। तो पूरी दुनिया देखती है, हम इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं, केसेस ना लटकाए जाएं। जो पहले हशर हो चुका है मुल्क का, जो इकॉनमी का, इस मुल्क के ऊपर रहम किया जाए, चोरों को अंदर डाला जाए और दुनिया के लीडर को, मुस्लिम उम्मा के लीडर को जेल से बाहर निकाला जाए और तमाम वर्कर्स को जो बेगुनाह कैद किए गए हैं उनकी रिहाई जो है वो यकीनी बनाई जाए। और इस जो चोर लुटेरे बैठ गए हैं मसनद के ऊपर डाका डालकर फॉर्म 45 के ऊपर, उनको फौरन उतारा जाए। बहुत शुक्रिया।